की बेहतर समझ देते हैं, इसलिए ज्ञान का प्रचार प्रसार और संचार महत्वपूर्ण है और यही कार्य करते हैं हमारे वेद। संचार किसी के भी जीवन में बेहद आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह से मस्तिष्क की बात की जाए तो मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से संचार करते हैं और संकेतों के माध्यम से अपनी बात या प्रतिक्रिया पहुंचाते हैं। यदि इन संकेतों में कुछ गड़बड़ हो जाए तो इससे मिर्गी रोग उत्पन्न हो सकता है। मिर्गी रोग उत्पन्न होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सही तरीके से इसका इलाज किया जाए तो इससे होने वाले दौरों को नियंत्रित किया जा सकता है। मिर्गी रोग क्या है और किस तरह की सावधानी उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जो इस रोग से प्रभावित है, आइए देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। दौरे पड़ने की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है। इसके कारण और प्रभाव अलग-अलग लोगों में भिन्न हो सकते हैं। कुछ मामलों में दौरे मिर्गी रोग की वजह से उत्पन्न होते हैं। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। मिर्गी होने पर व्यक्ति को बार-बार दौरे पड़ते हैं, जिन्हें फिट्स भी कहा जाता है। मिर्गी आमतौर पर बचपन से लेकर किसी भी उम्र में उत्पन्न हो सकती है। दौरा पड़ना मिर्गी का सबसे आम लक्षण है। हर दौरा मिर्गी नहीं होता। कई लोगों को मिर्गी हुए बिना भी जीवन में कभी-कभी दौरे पड़ सकते हैं। मिर्गी के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग कारण होते हैं। जैसे बच्चों में अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए या पैदाइश के दौरान नवजात शिशु में कोई भी नुक्स हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो डिलीवरी में, बचपन में हाइपोक्सिया हो जाए तो भी मिर्गी हो सकती है। जेनेटिक कारणों से बचपन में मिर्गी हो सकती है। इसके अलावा सर पे हेड इंजरी हो जाए तो मिर्गी हो सकती है। और एक हमारे देश में बहुत प्रचलित कारण है जो है न्यूरोसिस्टिसकोसिस, जो है ब्रेन में टेपवर्म के जो अंडे पहुंच जाते हैं क्योंकि हमारा फूड और वाटर हाइजीन अच्छा नहीं। मिर्गी के मरीजों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मिर्गी बाकी बीमारियों से जो है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है इलाज का। 70% में दवाई अगर सही डोज से चल रही है तो कंट्रोल होती है। तो ज़रूरत है कि न डरें और दवाई सही मात्रा में, सही डोज में, सही तरीके से लें। दरअसल मस्तिष्क में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। विद्युत आवेगों के द्वारा ये एक दूसरे के साथ संचार करती हैं। दौरा पड़ने के दौरान विद्युत आवेग बाधित होते हैं जो मस्तिष्क और शरीर के असामान्य व्यवहार करने का कारण बनते हैं। गंभीरता हर व्यक्ति में अलग हो सकती है। कुछ लोगों को बस कुछ सेकंड या मिनटों के लिए ट्रांस जैसी स्थिति का अनुभव होता है, तो वहीं कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। किसी को अपने शरीर में ऐंठन महसूस होती है, तो किसी व्यक्ति को दौरा पड़ने पर मुंह से झाग निकलता है। दौरे बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित है। मिर्गी के दौरे के समय जब व्यक्ति के मुंह से झाग निकले और शरीर अकड़ने लगे तो लोगों को पता नहीं चलता कि ऐसे में करना क्या है। दरअसल ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि मस्तिष्क की विकृति है। गंभीर दौरे के लक्षण में हिंसक झटके और नियंत्रण की कमी शामिल है। हल्के दौरे आना भी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, इसलिए उन्हें पहचानना महत्वपूर्ण है। जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे आग के पास जाना, पानी के अंदर जाना या हवा में बंगी जंपिंग करना या पैराग्लाइडिंग करना या माउंटेनियरिंग करना, ये खतरनाक चीज़ें हैं मिर्गी के मरीजों के लिए। बस इसके अलावा सारी चीज़ें हो सकती हैं। पढ़ाई हो सकती है, शादी हो सकती है, लड़कियों के बच्चे भी हो सकते हैं शादी के बाद। गंभीरता के आधार पर दौरे कई प्रकार के होते हैं। कुछ के लक्षण सामान्य या हल्के होते हैं, जिनमें शरीर का कोई भाग हिलना शामिल नहीं होता। यानी दौरे के प्रकार अलग हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मस्तिष्क में दौरा कहां से शुरू हुआ। अधिकांश दौरे 30 सेकंड से 2 मिनट तक चलते हैं। यदि दौरा इससे अधिक समय तक चलता है तो इसको आपातकालीन स्थिति माना जाना चाहिए, जिसमें तुरंत चिकित्सीय सहायता लेना आवश्यक है। मिर्गी के झटकों के दौरान व्यक्ति को जोर से पकड़कर रखना, उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना
अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसके मुंह में पानी या तरल डालना हानिकारक हो सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। व्यक्ति के मुंह में चम्मच या कोई चीज डालना भी क्षति पहुंचा सकता है। मिर्गी का दौरा पड़ने पर सावधानी जरूरी है, जिससे व्यक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। आप मुंह में कुछ डालेंगे नहीं, कुछ सूंघाएंगे नहीं, तो आप करवट ही सिर्फ दिलाएंगे। और अगर दौरा कंट्रोल नहीं हो रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर, तो आप हॉस्पिटल ले जाने की करेंगे। लेकिन जिसको दौरे पड़ते हो तो उसको नेजल स्प्रे रखना है अपने पास। 2 शीशी रखनी चाहिए स्प्रे की, एक बैग में बच्चे के स्कूल में बैग में अगर, और दूसरा घर में। मिर्गी रोग का सही इलाज करवाना आवश्यक है। ऐसा करने से प्रभावित व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और मिर्गी रोग के कारण होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।